मुझे संगठन के बारे में कुछ कहना है। मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया, पर जो मेरा अनुभव है, 40 साल में लोकसभा में रहा। सबसे ज्यादा अगर कोई चुनाव जीता है या लोकसभा में रहा हुआ मैं हूं। मैं इसीलिए अपने अनुभव के अनुसार, अपने अनुभव से आपको कुछ कहना चाहता हूं। कुछ बात आपको पसंद ना आए तो माफ करिएगा। कांग्रेस ये छिंदवाड़ा मेरा जिला ये एक ही लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में जहां सब आटो विधायक कांग्रेस के हैं। ये मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई जादू नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के बल पर जीतते हैं, पर यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम आ जाएंगे सभा में, जिंदाबाद कर लेंगे, बड़ी बड़ी रैली निकाल लेंगे, 200 गाड़ी की रैली निकाल लेंगे। मैंने तो ये उम्मीदवार देखे हैं मध्य प्रदेश में तो 200 गाड़ी का रैली निकालते हैं और 25,000 से हार जाते हैं। आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, समय को कोई रोक नहीं सकता। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। ऐसा समय था हम जा सकते थे प्रचार में, कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है। आज तो हम ये नहीं कह सकते ये मकान कांग्रेस का है। भाई बेटा चाचा चाची बाप अलग अलग वोट देगा। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है, पर हमारा स्थानीय संगठन कहां है? हमारा स्थानीय संगठन कहां है? ये चुनौती है। क्या हम स्थानीय संगठन बना सकते हैं? गांव में ये पूछता है कि अगर मेरा बेटा बीमार हो जाए रात को तो मैं किसको ढूंढने जाऊंगा? मैं क्या लल्लू जी को ढूंढने जाऊंगा? आपके गांव में कौन है? ये स्थानीय राजनीति हो गई है। मोदी जी आज कहां घसीट रहे हैं अपने देश को? हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ही किसानों का आंदोलन हुआ। क्या घटना हुई मैं उसे जाना नहीं चाहता, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रियंका गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया। हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती, आज किसान जो भटक रहा है, हमारा 50%, मध्य प्रदेश में तो 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। देश में 50% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है। किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। हमारे लखनऊ का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से नहीं आता, कोई भोपाल से नहीं आता। लखनऊ का बाजार चलता है जब किसानों के हाथ में क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। और यही कृषि क्षेत्र के साथ इतना अन्याय। मोदी जी को 15 महीने लगे। ऐसे कानून बनाए जहां कहते थे ये किसानों के हित में है और किसान कहते हैं हमारे हित में नहीं है। किसके हित में मोदी जी ने ये कानून बनाए थे? 15 महीने बाद जब 700 किसान शाहिद हो गए, मोदी जी ने ये कानून वापस लिया। 15 महीने इनकी आंखें नहीं चली, ये सुन नहीं पाए किसानों की आवाज, देश भर की किसानों की आवाज। इनकी आंखें नहीं चली, कान नहीं चला, पर मुंह बहुत चला। और अब ये कृषि क्षेत्र की चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश की है। नौजवानों की चुनौती हमारे सामने है। आज का नौजवान जो भटक रहा है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका चाहता है। आज का नौ बनने वाले ये नए मौके बनेंगे जब निवेश आएगा, जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब नीतियां ऐसे बनेंगी जहां जो हमारे बड़े बड़ी योजनाएं हैं उसका पूरा पैसा लगे, भ्रष्टाचार में, कमीशन में ये पैसा ना जाए, हमारे नौजवानों को इसका लाभ हुए। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। 20 साल पहले के नौजवान का नजरिया कुछ और था, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान का अपना नजरिया है। 95%
नौजवान सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सही बात है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे, ये आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। आज ये अंतर है और ये तड़प आज नौजवान में है। यही आज बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा जब इनका ही भविष्य अंधेरे में रहे? ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने लंबी चौड़ी बातें करी थी, मुझे याद है 2013 और 2014 में, आप सब जानते हैं 2 करोड़ नौजवानों की बात, ये सब आप जानते हैं। 15 लाख की बात, किसानों को 50% नफा की बात। 2019 की बात, 2019 में मोदी जी ने नौजवानों की बात नहीं करी। मोदी जी ने किसान की बात नहीं करी। मोदी जी ने 15 लाख की बात नहीं करी। किसकी बात करी? राष्ट्रवाद की बात करी। सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या था सर्जिकल स्ट्राइक? मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान की बात करी। जब भी चुनाव आता है पाकिस्तान की बात कर लेंगे, चीन की बात कर लेंगे, राष्ट्रवाद की बात कर लेंगे, और ये हमें पढ़ाएंगे, हम सबको यहां। क्या ये पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम आप ले लें जो आपके साथ पार्टी से जुड़ा हुआ। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है और आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। कितने ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, ये आज तस्वीर हमारे सामने है। ये मध्य प्रदेश में भी तस्वीर है। कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं मुख्यमंत्री बना, सौदा कर लिया। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा पर मैं सौदा नहीं करूंगा। और आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि जो मुझे मौका मिला, 11.5 महीने 12 महीने का मौका मिला, कि हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। आपके करीब में मध्य प्रदेश है, आपके करीब में मध्य प्रदेश है। पूछिएगा मध्य प्रदेश के लोगों से कि कांग्रेस का कार्यकाल कैसे रहा। और यही आज चुनौती हमारे सामने है। जानता हूं जहां बीजेपी को कार्यकर्ता नहीं मिलता था बूथ में बिठाने का, बूथ में बिठाने के लिए ये लखनऊ से भेजते थे, बूथ एजेंट का फॉर्म यहां से भरते थे। इनको कार्यकर्ता नहीं मिलता था बूथ में बिठाने का। मैं तो वो उत्तर प्रदेश जानता हूं। तो आज ये चुनौती आप पर है कि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बचा, केवल पुलिस और पैसा बचा है। पुलिस और पैसा ही इनके पास बचा है। हमारा चुनाव उस पुलिस और पैसे से होता है। और हमने मंडल और सेक्टर बनाए, उपचुनाव हुए प्रशासन के साथ, कोई बीजेपी के उम्मीदवार के साथ नहीं, प्रशासन के साथ। 4 में से 2 उपचुनाव पिछले 6 महीने में हम जीते हैं, क्योंकि हमारे मंडल और सेक्टर पे एक तो ऐसा उपचुनाव जीते जहां 35 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी, 35 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी, पर हमने कहा हम मंडल सेक्टर बनाएंगे। मैंने सर्वे करवाया, पोस्टमार्टम करवाया। लोग पोस्टमार्टम करते हैं जब चुनाव हार जाते हैं। मैंने पोस्टमार्टम करा कि जीते कैसे भाई, हम जीते कैसे? दमोह में हम 18,000 वोट से जीत गए, कैसे जीते? और एक बात निचोड़ निकला कि मंडल और सेक्टर के कारण जीते। जो हमने मंडल और सेक्टर बनाए थे, ये तो आप वोटर लिस्ट से भी बना सकते हैं। तो अगर ईमानदारी से वोटर लिस्ट मंडल और सेक्टर बने, आपकी स्थानीय संगठन बने, यहां आ जाएंगे, लखनऊ आ जाएंगे। लखनऊ में क्या रखा है? प्रियंका जी ने माहौल बना दिया, उत्साह पैदा कर दिया, महिलाओं में एक नई जोश, एक नई शक्ति पैदा कर ली। पर स्थानीय संगठन तो आपको बनाना है, स्थानीय संगठन आपको बनाना है। हमारे यूथ कांग्रेस के सेवा दल के NSUI के अध्यक्ष यहां बैठे हैं। मैं तो उनको मध्य प्रदेश में कहता हूं कि सेवा दल का क्या मायने है, युवक कांग्रेस का क्या मायने है? बड़ी रैली कर ली, झंडे निकाल लिए, NSUI ने झंडे निकाल लिए। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो संगठन बनाने में है। आप बताइए,
आप मुझे सूची दीजिए, आपके कौन से बूथ की जिम्मेदारी लेते हैं? यहाँ पर रखे होते और आज जब तक साउंड सामने हम स्थानीय संगठन ना बनाए, कोई ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने हैं? ये ब्लॉक में बूथ होंगे 150 200 नहीं, ये मैं आ रहा हूं उस पर। ये कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है इस देश में जो 150 बूथ 200 बूथ को देख सकता है। ये आपने प्रियंका जी ने शुरुआत करी, प्रियंका जी ने, लालू जी ने शुरुआत करी कि हम पंचायत स्तर पर संगठन बनाए। सबका अपना अपना मॉडल होगा, सबका अपना मॉडल होगा। हम मंडल सेक्टर बनाने हैं। मैंने यूथ कांग्रेस से कहता हूं, अध्यक्ष यहां बैठे हैं, आप छोड़ दीजिए कि आप 50-100 बूथ करेंगे, आप 25 बूथ बता दीजिए। आप 25 बूथ, एक बूथ 20 यूथ, ये एक बूथ 20 यूथ बनाइए, 25 बूथ लीजिए, वहां अपना संगठन बनाइए। कि गांव का व्यक्ति चाहता है, बूथ का व्यक्ति चाहता है कि कांग्रेस का चेहरा कौन है यहां, उसको तो चेहरा नहीं नजर आता। ये कड़वी बात है, कांग्रेस का चेहरा नहीं नजर आता, पर कम से कम सही बात है ना, ये उसको कांग्रेस का चेहरा नहीं नजर आता। इसीलिए तो योगी जी को हिम्मत पड़ती है, इसीलिए तो मोदी जी को हिम्मत पड़ती है। ये हमें सोचना है। एनएसयूआई के कितने कॉलेज हैं जहां हमारा संगठन है? कितने कॉलेज है जहां हमारा संगठन है? एनएसयूआई के बड़े बड़े झंडे, कड़वा लगेगा, पर कितने कॉलेज है? कितने कॉलेज है जहां संगठन है? कितने कॉलेज है जहां आप गेट की मीटिंग कर सकते हैं कॉलेज के बाहर? ये आज एनएसयूआई का दायित्व है। सेवा दल का, आप सेवा दल हमारी सबसे मजबूत संस्था रही है। सेवा दल बताएं कि ये हमारे बूथ है। अभी दमोह के बाई इलेक्शन में अच्छा काम किया, उन्होंने कहा हम 40-45 बूथ की जिम्मेदारी लेते हैं। ये है हमारी सूची। मैंने कहा बूथ की सूची दीजिए, मुझे बूथ की सूची दीजिए जहां हम जिम्मेदारी लेते हैं। बूथ की सूची लीजिए। आप सलामी दे देंगे वो तो सीमित है, पर उसका परिणाम क्या होगा? सलामी से तो हम कोई चुनाव जीतने वाले नहीं है, सलामी से कोई परिणाम आने वाले नहीं है। हम में जोश आ जाएगा आपकी सलामी से, पर जोश तो असली जोश तो जब आएगा जब हम वहां से जीतेंगे। ये आज हमारे सामने चुनौती है। और मैंने एक सुझाव देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने शुरुआत करी है बाल कांग्रेस की। 15 साल से लेकर 20 साल तक प्रदेश का बाल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, उसका नाम है कैप्टन। बाल कांग्रेस बना रहे हैं गांव गांव में। ये बच्चे जुड़े 15 साल से लेकर 20 साल तक, ये बच्चे जुड़े, इतना उत्साह है। मैं दौरा करता हूं, मेरे से कहते हैं बाल कांग्रेस का सदस्य बनना है। क्या आपके परिवार, हम सब कांग्रेस जन के परिवार के सदस्य बाल कांग्रेस के मेंबर बने? एक मेंबर बनेगा, एक सदस्य बनेगा, 10 बच्चे अपने आप आएंगे। ये हमें देखना है। ये मैं मध्य प्रदेश में बना रहा हूं कि मैं राज्यसभा से नहीं आया, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं आया, मैं जमीन से उठ के आया हूं। तो ये मैं पहचानता हूं, ये नींव और जड़ कांग्रेस की पहचानता हूं। बाल कांग्रेस बनाने की आवश्यकता है। समय कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, पर शुरुआत तो हो सकती है। लालू जी ने तो बहुत मिट्टी खाई हुई है मध्य प्रदेश की, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, शुरुआत तो कर लीजिए। कुछ गांव में होए, बाल कांग्रेस बने, आप देखेंगे कितना उत्साह है। और ये राजनीतिक नहीं है, हम तो केवल उन्हें देश का इतिहास, देश की संस्कृति बताएंगे, कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। उनसे तो कहेंगे ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, देश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। ये बाल कांग्रेस की बात है। पर अगर कांग्रेस जन में, ये मध्य प्रदेश में भी है, मैं स्वीकार करता हूं, कांग्रेस माहिर है चर्बी चढ़ाने की, चर्बी चढ़ जाती है हमें, ये हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। कड़वी बात है, जो हमारा मसल हुआ करता था, अगर ये चर्बी बन जाए तो आप जानते हैं, आप ना तो चल सकते हैं ना तो भाग सकते हैं। ये चर्बी ना बने, ये चर्बी हमें उतारनी पड़ेगी। आज सदस्यता का अभियान चल रहा है,
मौका है हर गांव में जाने का। आप सब यहां हैं, लालू जी सबसे हिसाब लीजिए, कितने सदस्य बनाए, कितने सदस्य बनाए, सही सदस्य, वोटर लिस्ट को देख के नहीं, कितने सही सदस्य बनाए। आप 10 बनाइए, 5 बनाइए, 20 बनाइए, पर सदस्य तो बने। गांव में जोड़ने का मौका मिलता है, गांव में जोड़ने का मौका मिलता है कि सदस्य बनाने आए हैं। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा तो 2-4-5 बन जाएंगे, और जब 2-4-5 बन जाएंगे आप देखेंगे और भी बनने को तैयार है। ये याद रखिएगा, जो यहां बैठे हैं ये जिताने वाले नहीं हैं, जो सामने बैठे हैं वो जिताने और हराने वाले हैं। और ये हमें आज पहचानना है कि राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ, राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है। आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी को आज मुझे कहनी तो नहीं चाहिए बात, पर मैंने उन्हें 4 महीने पहले कहा था कि आप उत्तर प्रदेश से अपनी जान छुड़ाइए, उत्तर प्रदेश से अपनी जान छुड़ाइए। ये कहां आप उत्तर प्रदेश में फंसी है, मैंने उन्हें कहा था। उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। हम सब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के झंडे के नीचे खड़े हैं। आपके ऊपर है, अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। लखनऊ के विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।